कुंडली की बहन आई और बहन ने आकर के उसको बालक को पालन पोषण करना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद जो गैया को फल दिया था उससे भी एक बच्चा पैदा हुआ। त्रिमा से निर्गते धेन्वा, 3 महीने बाद उस गैया ने बच्चे को दिया। और वो भी कैसा? सर्वांग सुंदरम दिव्यम, बड़ा सुंदर शरीर है, लेकिन कान जो है वो गाय के समान बड़े बड़े। समय आया, दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। एक का नाम धुंधकारी, एक का नाम गोकर्ण। गोकर्ण कैसा है? बोले गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी जब बड़ा हुआ थोड़ा तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़े कुआं में डाल दिया। कहीं कोई अनाज रखा हो तो उसमें आग लगा दे, किसी सोए हुए व्यक्ति को गर्दन दबा के मार दे, गाय के बच्चों को मार दे, ये उसका कर्म था। और गोकर्ण बाल काल से पढ़ने लिखने बहुत सुंदर सुशील, बड़ा पागल। समय आया तो पहले कोई कॉलेज तो होते नहीं थे, गुरुकुल परंपरा थी। अब गुरुकुल में भी हम जैसे मान लो यहाँ गांव में है, अब गुरुकुल चल रहा है बहुत दूर, कई कोस की दूर पर होते थे। हमारा बच्चा वहाँ पढ़ने कैसे जाए? तो महात्मा लोग गुरुकुल से आते थे, 10-10, 5-5 महात्मा लोग अपने अपने गुरुकुल से आते थे और गांवों में घूम घूम के जो बच्चे पढ़ने लायक होते थे होनहार, उन बच्चों को ले जाते थे, गुरुकुल में पढ़ाते थे और फिर उनको लौटा जाते थे। ये परंपरा चलती थी। राजा लोग उनका भरण पोषण करते थे। जिसके गांव में कुछ होता था वो भी दे आते थे, भैया लो हमारे यहाँ लगा दो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भोजन इत्यादि। गोकर्ण जी को भेज दिया आत्मदेव ने, ये भी पढ़ने गए। और जब लौट के गोकर्ण जी पढ़ करके आए तब तक काफी समय व्यतीत हो गया। गोकर्ण जी घर में लौट कर आए तो देखा पिताजी रो रहे, मैया भी बड़ी दुखी है। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी दुखी क्यों हो? काहे रो रहे? बोले तुम्हारा भाई बड़ा दुखी किए हुए, चोरी करता है, हत्या करता है, रोज उलाहने आता है। तब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी तुम्हारा ममत्व ही ज्यादा है, इतने परेशान हो फिर भी तुम घर में हो, क्या कहते? तब गोकर्ण जी कहते हैं, देह सीमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। जिस शरीर के प्रति तुम कहते हो कि ये मेरा है, यही तो है। हम सब लोग कहते हैं ये मेरा है, और कहीं 4-5 दिन के लिए ठंडी लग के बुखार आ जाए, जुकाम खांसी हो जाए, और 15 दिन के बाद शीशा देखो तो अपने चेहरा समझ में नहीं आता। क्या हम वही हैं जो 15 दिन पहले बढ़िया सुंदर शरीर दिखने में लग रहा था, और 15 दिन की बीमारी के बाद डंडे के सहारे चलने लगे, शरीर असमर्थ हो गया? बोले क्या हुआ? बोले बीमार पड़ गए, अब हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। कहाँ चली गई? खत्म कहानी। तो देह तिमान से रुधिरे, जिसमें हड्डी है, पीप है, मल है, मूत्र है, मज्जा है, त्वचा है, कफ भरा पड़ा हुआ है, बात है, पित्त है, इस शरीर के प्रति जो तुमने ममत्व बना रखा है कि ये मेरा है, इसका त्याग करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र जिसको तुम कहते हो ये मेरे ना, इनके प्रति जो तुमने बंधन बना रखा ममता का, यही तो तुम्हारा है। विचार करके देखो कि हम 10 तारीख की रात में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? जैसे मेरा मकान घर में हरदोई में, वैसे तो यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ भी तो हम भोजन ही करेंगे, यहाँ भी तो हम रजाई गद्दे में रहेंगे, यहाँ पर भी हमें वो सारी सुविधाएं जो वहाँ है। फिर हम यहाँ से 10 तारीख को चले क्यों जाएंगे? आप लोग भी अपने बारे में सोचो, यहाँ रह रहे हो, दिल्ली जाते हो, क्यों? वहाँ पर कोई न कोई ऐसी चीज है, परिवार है, तुम्हारे परिश्रम की कमाई रूपी वो मकान है, यही तो कुछ है ना, जिसके प्रति तुम्हारा इतना ममत्व है कि कहीं जाओ, बहन की शादी में जाओ, भाई की शादी में जाओ, भांजी की शादी में जाओ, कहीं जाओ, कहीं तीर्थ यात्रा करने चले जाओ, लेकिन लौट के जरूर आते हो। किस बात के लिए?
वहाँ पर तुम्हारी पत्नी है, वहाँ तुम्हारे बच्चे हैं, वहाँ तुम्हारा घर है, इसीलिए आते हो। इसी का नाम है ममता। ममता तू न गई मोरे मन ते, यही ममत्व है जिसके कारण फिर लौट के तुम वहीं जाते हो। कहीं जाओ और अगर तुम्हारा कुछ भी ना हो, न पत्नी हो, न बच्चे हो, न घर मकान हो, फिर वहां जाओगे क्या? कोई नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है ना, चवन्नी ढीली हो गई, फिर उनको यही नहीं लगता कि हम कहाँ गए, कहाँ हमारा घर कहाँ गया, बस घूमते रहो कहीं, जिधर ही सीधे हो गए उधर ही जा रहे हैं। उनके लिए सारी सीमाएं, सारे बंधन खत्म। उनका न कोई गांव रह गया, न कोई क्षेत्र रह गया, न जिला रह गया, जिधर को आंख खुली उधर ही सब कुछ उन्हीं का है, जहां तक वो चले जाए। क्या मतलब रह गया फिर? पिताजी, शरीर में ममत्व मत रखो, परिवार में ममत्व मत रखो। जो तुम्हारा है ये मेरा है, और मैं और मेरा यही बंधन है। क्या करें बेटा, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब आत्मदेव ने कहा तब गोकर्ण जी कहते हैं, देहेन सीमांसि रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्चे। पत्नी पुत्रादि में ममत्व का त्याग करो और फिर संसार को देखो। हम लोग अभी देखते नहीं क्या संसार का? खूब देख रहे हैं, लेकिन हम लोग संसार को सच में देख नहीं पा रहे। खुली आंखों से हम बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन गोकर्ण जी ने जिस संसार को देखने के लिए बात कही, वहां पर हम लोग बहुत दूर हैं। क्या देखना है? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। केवल इतना ही देखना है कि मृत्यु देवता हाथ में तलवार लिए हुए हमारे बालों को पकड़े हुए हमेशा हमारे साथ में चल रहे हैं, और ना जाने कितनी बारी है या घर या परदेश। कोई बता सकता है दुनिया में हमारी मौत कहां पर होगी? मकान तो तुमने रहने के लिए बना दिया, ठीक है, पर मरने की जगह बताओ कहां पर मरोगे? गाड़ी तुमने चलने के लिए खरीदी, मकान रहने के लिए, मरने की जगह कहां है? किसी को पता नहीं। पता नहीं वो मकान ही तुम्हारे मरने के लिए बना हो, भूकंप आ जाए ऊपर से सब गिर जाए। पता नहीं वो गाड़ी तुम्हारे मरने के लिए तुमने खरीदी, कहीं एक्सीडेंट हो जाए वहीं खत्म। पता नहीं जो तुमने असलाह अपनी सुरक्षा के लिए खरीदी थी ना, तलवार बंदूक कट्टा जो भी तुम्हारे पास में है कि हमारी सुरक्षा के लिए है, और पता नहीं सोते समय तुम्हारा पैर जो है करवट बदलते समय उसी जो खटका होता है ना उसी में अंगूठा लगे और नाल तुम्हारे यहीं पर रखी हो लगे, फड़ाक से साफ खरीदी सुरक्षा के लिए हो गई, अब व्यवस्था मर गई तो पता ही नहीं कहां पर मौत होगी। तो मरने का तो कोई पता ही नहीं, स्थान भी पता नहीं। इसी बात को देखना है कि भोगने के लिए तो सब कुछ व्यवस्थित रखा है, पर मरने के लिए कहाँ है व्यवस्था? क्या व्यवस्था है? दुनिया में कोई एक आध व्यक्ति, परीक्षित जैसा व्यक्ति हो सकता है जो मरने के लिए सोचता है कि हम मरेंगे तो कैसे मरें। मरने की क्या व्यवस्था है? रहने की तो सारी व्यवस्था है। यहाँ भी पंडित जी मकान बना हुआ है आपकी कृपा से, भगवान की दया से। लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी, हर जगह। पर मरने के विषय में कभी नहीं सोचा। वो समय आएगा तब क्या करेंगे। तो पिताजी ये संसार क्षणभंगुर है, इसको ध्यान से देखो कि मरघट पर रोज 2-4 लोग जाते ही रहते हैं, और जब जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि राम नाम क्या है? सत्य है भैया।
अभी कोई बोलोगे तो बुरा लगेगा, और मुर्दे के साथ में जब चलते तब कहते राम नाम। एकदम कटु सत्य है कि सत्य वही है जो मुर्दे के साथ में चलते समय हमें। फिर मरघट तक जाते, फिर लोग कहते भैया बहुत बढ़िया आदमी था, बेचारा बहुत, इसने कम समय में बहुत पैसा कमाया, लेकिन चला गया दुनिया छोड़ के। हम लोग भी देखो कब जाए क्या होता कि नहीं। मरघट पे जाने के बाद में सच्चा ज्ञान पैदा होता। इसीलिए हम बार बार कहते कथाओं में, भैया कभी बारात में जाने का कार्ड आए तो भले ही एक बार टाल जाना, लेकिन अगर गांव में क्षेत्र में कहीं भी कोई मिट्टी हो जाए तो कोशिश करना एक बार उसके साथ मरघट तक जरूर जाना। क्यों? कम से कम जितनी बार जाओगे उतनी बार तो तुम्हें सच्ची कड़वी सच्चाई का पता चलेगा कि संसार में है कुछ भी नहीं। जिन अपनों के लिए, जिनके लिए तुम बेईमानी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, वो तुम्हारे कोई नहीं, कोई नहीं। शरीर चिता तक, बंधु बांधव परिजन स्मशान घाट तक, पत्नी दरवाजे तक, और बेटा कंधा दे के स्मशान तक पहुंचाने के अलावा और कोई नहीं। जो कमा के रखा, मकान बनाए, गाड़ी घोड़ा, वो भी जहां वहीं पड़े रहेंगे। आत्मदेव जी से गोकर्ण जी ने जब ये ज्ञान की बातें बताई तो आत्मदेव जी के मन में एक संकल्प पैदा हुआ, अब क्या करें। तब गोकर्ण जी कहते धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मं। पिताजी धर्म करो, लेकिन लौकिक धर्म का त्याग करके। धर्म और लौकिक धर्म में अंतर क्या है? जो भी तुम पूजा पाठ कर रहे हो, पानी पिला रहे हो किसी व्यक्ति, बड़े बूढ़े को, या अतिथि कोई आ गया, या भिक्षुक कोई आ गया, या कोई गरीब है जिसको तुमने पानी पिलाया, भोजन कराया, ये धर्म है। मंदिर में तुम गए, मंदिर में तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया, जो भी तुम्हारे पास था, तुमने अपने घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनाई, उसी को एक थाली में रखो, तुलसी पत्र डालो, भगवान को भोग लगा दो, वो भी भोग ही है, ये धर्म ही है। परंतु उस धर्म के बदले में यदि तुमने मोल भाव किया, जैसे 250 ग्राम लड्डू लेकर हनुमान जी के मंदिर में रखे, अब हनुमान जी महाराज हमारे लड़के को इंजीनियर बना देना। जब दुकान पर गए तो मोल भाव किया, ये कितने में, ये कितने में, ये कितने में। उसने कहा ये 400 में, ये 200 में, 150 में, ये 50 में, 100 में। अच्छा इसी में से दे दो 250 ग्राम सबसे नीचे वाले में, और वो 250 ग्राम जो सबसे सस्ता वाला वो भगवान हनुमान जी के पास में रखा है, और मांग रहे हैं हे हनुमान जी हमारा बेटा जो है वो इंजीनियरिंग में पास हो जाए, इंजीनियर हो जाए। लड़के की हमारे डॉक्टरी हो जाए, डॉक्टर बन जाए लड़का। तो ये क्या है? ये लौकिक धर्म है। भगवान के साथ में हम मोल भाव करने गए और वहां पर भी मोल भाव न कर पाए। सबसे निचले स्तर की मिठाई और सबसे ऊंचे स्तर की मांग मांग रहे हैं। ये व्यापार जो है ये लौकिक धर्म है। पिताजी धर्म करो, थोड़ा करो, परंतु लौकिक धर्म मत करो। किसी साधु संत महात्मा माता पिता गुरु गोविंद की सेवा करो तो कामना ऐसी मत करो कि इस सेवा के बदले में हमें कुछ मिले। काम भावना मत रखो। इतनी सारी बातें बताई, तब गोकर्ण जी महाराज चले गए। आत्मदेव जी ने भागवत जी को लिया, 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मुक्त हो गए। अब गोकर्ण जी भी घर से चले गए, आत्मदेव जी ने भी शरीर छोड़ दिया। अब घर में कौन बचा? धुंधली और धुंधकारी, माता और पुत्र। तब एक दिन धुंधकारी आया अपनी माता के पास में, पितरयु परते तेन जननी ताड़िता वृषम। पिताजी मर गए, मैया से कहता मैया 2-2 थप्पड़ लगाऊंगा। कहा है बेटा? बोले पिताजी ने जो कमा के रखा है ना, कहाँ पे रखा है? या तो दे दो, नहीं तो हनिस्से लत्तया नचेत, नहीं तो लात मार मार कर तुम्हें मार डालूंगा। अब विचार करो,
संतान की कामना हमें हुई, और दुख कौन दे रहा है? संसार में जिस वस्तु की कामना चित्त में प्रकट होती है कि ये वस्तु हमारे पास में हो, और उसका जब नुकसान होगा, विनाश होगा, तो वो वस्तु ही हमें दुख देगी। गर्मी आई तो कूलर की इच्छा हुई, कूलर होता तो ठंडी हवा आती, और कूलर जब बिगड़ेगा तब दुख किसे होगा? हमें होगा। हम तो चल देंगे अपने घर में, हमारे घर में पंखा है उतने ठीक है, कूलर तो तुम्हारे लिए था, बिगड़ गया तुम जानो। हा? तो संसार में जिस वस्तु की कामना होती है उसके क्षय होने पर, अच्छा क्षय सभी का है, कोई संसार में नश्वर शरीरधारी अविनाशी कोई है क्या? सब मरने वाला। जो यहां आया सब जड़ चेतन चर अचार जीव जंतु सब मरने वाले हैं, और जो वस्तुएं हैं वो भी सब विनाशी हैं। कूलर, पंखा, एसी, घर, मकान, जो भी है, गाड़ी घोड़ा, सब नष्ट होने वाला। फिर जिसको तुम पालोगे वही दुख देगा जब खत्म होगा। तो गाड़ी 15 साल पुरानी हो जाए और इतने पैसे तुम्हारे पास है नहीं, तुम नई खरीद लो, और उधर 15वां साल चल रहा, मन में लगने लगता है इस साल इसकी लाइफ खत्म है, 16 साल में पड़ जाएगी तो हम चला नहीं सकते क्योंकि आरटीओ वाले पकड़ लेंगे। तो 15 की हो गई तो ये भी खत्म हो गई, अब आगे खरीदने की सामर्थ्य नहीं, तो भय हो रहा है, घबरा रहा है, दुखी है। तो धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम कृष्णान। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अन्य से दोष गुण चिंतन मासु, सबसे बड़ी बात। इसीलिए कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखा। जो हमारी निंदा करता है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करता है, हमारे पापों को वो जो है धुलता रहता है। यहां कहते हैं गोकर्ण जी कि अन्य से दोष गुण चिंतन मासु, किसी के दोष और गुणों को मत सोचो, जो होगा अपना भरेगा। जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव को इतनी सुंदर कथा सुनाई तो आत्मदेव का उद्धार हो गया, गोकर्ण जी चले गए। अब मैया और धुंधकारी की स्थिति बिगड़ गई। माता ने भी कुएं में कूद के प्राण दे दिए, जो धुंधली थी। अब घर में कौन बचा? धुंधकारी। 5 वेश्याएं लेकर के आया, और 5 वेश्याओं के साथ में रहते हुए उसने पिता की कमाई सारी संपत्ति गंवा दी। अब घर में कुछ नहीं बचा। वेश्याओं ने कहा और लाओ, है ही नहीं। चोरी करने लगा। चोरी करते हुए जब उसने इतना संपत्ति एक दिन राजा के यहाँ से चोरी की, और वेश्याओं ने देखा कि अब तो हम पकड़े जाएंगे तो पीछे वाला जो है वो भी जाएगा और जेल और मिलेगी। तो आपस में विचार करके वेश्याओं ने कहा ऐसा करो, जो संपत्ति है उसी को बराबर बराबर बांटो, इसको मार डालो, भाग चलो। 5 वेश्याओं ने, साहसिक वेश्याओं ने धुंधकारी को रस्सियों में बांधा और प्राण लेने लगी, लेकिन मरा नहीं। जलती हुई लकड़ी की लुकाठी उसके मुंह में डाल दी, धुंधकारी मर गया। आंगन में गड्ढा खोदा, वही गाड़ा मिट्टी बराबर की, जो संपत्ति थी बराबर बराबर बांटी, एक एक करके निकल गई। कोई पूछ भी दे तो कहते अरे वो व्यापार करने के लिए गए, पैसे की जरूरत है, और धीरे धीरे निकल गए। गोकर्ण जी महाराज कुछ वर्षों के बाद में जब लौट के आए तो सोचा अपने गांव आए तो अपने घर में ही रुक जाए। घर में देखा तो वहां कोई नहीं। जब मालूम पड़ा तो माता पिता भाई सबके लिए गया कि पिंडादि कर्म किए। और जब घर में आंगन में लेटे, जहां पर नीचे धुंधकारी गड़ा हुआ था, वो रात्रि में धुंधकारी आ गया। कभी अग्नि बन के प्रकट हो जाए, कभी भैंसा बन के प्रकट हो जाए, कभी राजा बन के। गोकर्ण जी की आंख खुली तो आंख लगी ही नहीं, घबरा गया। अंजलि में जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ के छींटा मारा और पूछा भैया तुम कौन हो? तो वो प्रेत बोला
अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी की नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भैया, हम तो तुम्हारे बड़े भाई धुंधकारी, हमने ऐसे कर्म किए जिससे ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया और हम महान प्रेत बन गए। गोकर्ण जी ने कहा एक काम करो, तुम्हारे लिए तो हमने गया की, तुम्हारे पिंडदान किए, ब्राह्मण भोजन कराया, फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए? तो धुंधकारी कहता एक गया से काम नहीं चलेगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति नहीं हो भविष्य। तुम हमारी 100 गया कर दो फिर भी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण बोले फिर क्या करें? हमारे यहाँ तो वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में यही बताया गया, कोई मर जाए उसके लिए पिंड दो, कोई मर जाए उसकी गया करो, फिर क्या करें भाई? धुंधकारी बोला जो तुम समझो वो करो, हमें इसके आगे नहीं मालूम। गोकर्ण ने कहा जाओ अच्छा सुबह देखते हैं, किसी से पूछेंगे भाई। लेकिन रात भर गोकर्ण को नींद नहीं। अगर ऐसी घटना हमारे आपके साथ में हो जाए, मकान खाली हो, मकान में कोई रहता ना हो, और उस मकान में ठीक 12 बजे रात में, भाई मारना मत, भगा। मकान खाली हो और ठीक रात के 12 बजे कोई प्रेत आ जाए तुम्हारे पास में और वो कहे कि हम तुम्हारे अपने भैया हैं, तो तुम्हें नींद पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। 2 कारण है। एक तो तुम्हें लगेगा कि हमारा भाई प्रेत हो गया, अपने दिल की बात, और दूसरी बात जब तुम प्रेत को देखोगे रात में तो नींद पड़ सकती? नहीं पड़ेगी। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल स्नान किया, लोगों से, महात्माओं से, पंडितों से पूछा क्या करें। कोई कहे भैया गया के बाद में कुछ करने को बाकी ही नहीं रहता। सब घबरा गए, कोई निष्ठाव नहीं हुआ। तब भगवान सूर्य से पूछा हे भगवान क्या करें? तो भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, तुम अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कहो, उससे तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज को जब ये बात मालूम पड़ी तो ऐसे ही गोकर्ण जी ने, उस समय तो ये सब साधन भी नहीं थे, केले के खंभे लगाए, आम के पल्लव तोड़ के उनकी सुंदर बंधनहार बनाई, सुंदर मंडप सजाया, भागवत भगवान को स्थापित किया और भगवान की कथा प्रारंभ हुई। और जैसे कथा प्रारंभ हुई, एक 7 गांठ की बांस था, उसमें वो धुंधकारी प्रेत उसी में बैठा था। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ, एक गांठ फट गई। अच्छा तुम बता सकते हो, धुंधकारी तो 7 गांठ की बांस में था, तुम कितने गांठ की बांस में हो? तुम्हारे शरीर में कितनी गांठ है? कभी ध्यान दिया? तुम अपने यहीं से गिनना शुरू करो। एक ये गांठ है, जहां पर ये पहली लाइन है ना, एक यहाँ पर मोड़, दूसरी मोड़ यहाँ पर है, तीसरी मोड़ यहाँ है, चौथी मोड़ यहाँ है, 5वीं यहाँ है, 6वीं यहाँ है और 7वीं गर्दन के पास में। ऐसे ही तुम पैरों की तरफ से देख लो, 7 ही गांठ है शरीर में, 8वीं नहीं है। अब पूरी जोड़ लो फिर तो अलग ही बात है, लेकिन है तो 7 ही गांठ। और ये 7 गांठें हैं का अहमता, ममता, अभिनिवेश, अस्मिता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, यही तो 7 हैं। हमें अहंता है आपस में, ममता है परिवार में, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। यही 7 गांठ जिस दिन खुल जाएंगे ना, उसी दिन इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो भी मुक्त हो जाएगी। और जैसे 7 दिन कथा हुई, 7 गांठें मुक्त हुआ, धुंधकारी तो प्रेत योनि से मुक्त होकर के सुंदर विमान पर गोकर्ण जी ने कहा ठहरो। यहाँ सुनने वाले तो बहुत थे, विमान तुम एक ही ले आए। भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। कथा तो सबने सुनी पर मनन किसी ने नहीं किया। इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। सुनना और मनन करना, मनन माने हमने जो जो पाप किए हैं उन पापों के विषय में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता।
भगवान तो जानते ही, पर हम भी जानते हैं कौन पाप किसकी कितने चोरी की, कब किसी की फसल काट ली, कब किसी के खेत का चना उखाड़ के खा लिया, कब किसी की मटर, कब किसी के आलू, हमें नहीं मालूम किसका रुपया निकाल लिया, किसका हमने ये सब कुछ तो मालूम है। उन पापों की और भगवान की दया, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा के साथ में मैचिंग करो कि भगवान कितने कृपालु है। हमारा तो ये पाप छोटा ही सा है और भगवान तो इतने बड़े कृपालु, इतने बड़े बड़े पापियों का पाप दूर करके उनका उद्धार कर दिए, तो हमारा भी उद्धार कर देंगे। और ऐसा भाव आते ही तुम निर्मल हो जाओगे, मन प्रसन्न होगा, और इसी का नाम है भक्ति। इसका नाम मनन करते रहो, फिर चिंतन करो। तो गोकर्ण जी कथा तो सबने सुनी, मनन किसी ने नहीं किया। अब विचार करो, भगवान के पार्षद गोकर्ण जी को ले गए, उसके बाद 30 वर्ष के बाद गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। कितने दिन के बाद? 30 वर्ष के बाद। और हम 7 दिन के बाद चले गए यहाँ से कथा कह के, और फिर तुम किसी पंडित से कहना, हम ही से कहना, पंडित 10 को कथा कह के आप जाओगे, हमारे मन में आ रहा है कि 12 तारीख से पूर्णिमा है और 13 से फिर कथा शुरू हो जाए, तो कैसा रहेगा? हम मना करेंगे क्या? आखिर क्या कारण था कि गोकर्ण जी ने फिर 30 वर्ष तक कथा नहीं सुनाई, 30 वर्ष के बाद सुनाई? जबकि सभी श्रोताओं ने गोकर्ण जी से कहा, महाराज एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब फिर से कथा कह दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा, नहीं, थोड़ा इंतजार करो। जब प्रायश्चित पूरा हुआ तो 30 वर्ष के बाद कथा हुई, तो जितने भी श्रोता थे वो भी सब मुक्त हो गए और गोकर्ण जी भगवान के शरीर में विलीन हो गए। प्रेम से बोलो गोकर्ण जी महाराज की, प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। अब कथा को कैसे सुने? कथा जो है रविवार के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, इन दिनों में कथा को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कथा जैसे हो ना, हम कह के चले भी जाए तो ये चीजें याद रखना, मंगलवार, रविवार और शनिवार को कथा का प्रारंभ नहीं होना चाहिए। कथा ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए कि इस पक्ष में शुरू हो दूसरे पक्ष में जाए, मतलब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में न जाए, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष में न जाए। कथा तो 7 दिन की और पक्ष 15 दिन का होता, तो इन 15 दिनों के बीच में ही कोई शुभ मुहूर्त निकाल के, हवनादि का शुभ मुहूर्त निकाल के कथा को प्रारंभ करो, सुन लो। ऐसी क्या आवश्यकता है कि इधर शुरू करो उधर जाओ? तो एक पक्ष में ही कथा को पूर्ण करो। पूष के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र में भगवान की अन्य कथाएं हैं, राम कथा, देवी भागवत, शिवपुराण, कुछ भी सुनो, पर श्रीमद् भागवत की कथा का निषेध है। मलमासम च सुप्रास्तम तथास्तम गुरुचंद्रयो गुरुवादित्यम क्षय तिथिम सर्वथा परिवर्जेत। इन अवसरों पर श्रीमद् भागवत की कथा न सुने, अन्य अवसरों पर शेष 10 महीना बचते, 10 महीनों में श्रीमद् भागवत की कभी कथा सुन लो। वैशाख में सुनो, ज्येष्ठ में सुनो, आषाढ़ में सुनो, सावन, भादव, कुंवर, कार्तिक, अगहन, 8 महीने हो गए। पूष में मत सुनो, माघ में सुनो और फाल्गुन में सुनो, 10 महीने चाहे जब सुन लो। अब अगर चैत्र और पूष में भी मन कर ही जाए तो देवी भागवत सुन लो, राम कथा सुन लो, शिव पुराण सुनो, हरिवंश पुराण सुनो, विष्णु पुराण सुन लो, मार्कंडेय पुराण सुनो, जो मन करे सो सुनो, पर श्रीमद् भागवत की कथा नहीं होनी चाहिए। पर आज तक तो लोग मानते ही नहीं, तो चल ही रहा है। जौन महीने में जब आ जाए तो हाँ चल। कथा के लिए अपने बंधु बांधवों को बुलाओ, इष्ट मित्रों को बुलाओ, नाते रिश्तेदारों को बुलाओ। सत्यनारायण की कथा में लिखा है ना, सही तो बंधु तत्पर, बंधु बांधवों के साथ में कथा, लेकिन बुलाना ये सरल है, पर ऋतु धर्म के अनुसार उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी सर्दी पड़ रही, नाते रिश्तेदार को बुलाओ तो उसके लिए ओढ़ने बिछाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पता चला बुला लिया, कथा तो समाप्त, अब बेचारा वो सोएगा कहाँ? तो ये सारी व्यवस्थाएं, फिर उचित भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था करनी चाहिए। और फिर कहते हैं कथा का उदारता पूर्वक विवाहे यादृशं वित्तम
तादृशम परिकल्पये। कन्या के विवाह में जिस प्रकार से उदारता पूर्वक धन का व्यय किया जाता है, ऐसे ही भगवान की कथा में उत्सव मनाना चाहिए। कृष्ण जन्म इत्यादि आ जाए तो सुंदर सुंदर सजाए, रुक्मिणी विवाह इत्यादि की मंगलमयी कथा है तो उसमें दान पुण्य जो होता है वो करे। वामन चरित्र की कथा है, रामावतार की कथा है, तो इनमें उत्सव मनाना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी बैठे कथा कहते जा रहे हैं और बस हमने सुनते जा रहे कथा हो, कोई उत्सव नहीं, कोई हर्ष उल्लास नहीं, तो ये कथा नहीं। प्रसन्न चित्त होकर के हर्षोल्लास पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सुन। अब आया नंबर वक्ता का कैसा होना चाहिए। वक्ता ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला हो, जिसके माता पिता ब्राह्मण हो। ये नहीं पता चला पति तो ब्राह्मण है लेकिन पत्नी जो है किसी अन्य जाति धर्म से है ना। तो जो विशुद्ध ब्राह्मण अंश से उत्पन्न ब्राह्मण हो और जो निष्प्रिय हो। ये नहीं कि 5 लाख लेंगे तभी कथा कहने जाएंगे। अरे श्रोता इतना नहीं सामर्थ्यशील है और उसे भगवान की कथा सुननी है तो भैया उसे सुना दो। कहीं घी घना, कहीं मुट्ठी भर चना। कौन हम गेहूं तो बेच नहीं रहे, है ना। जितने से संगी साथी सब इष्ट मित्रों का कार्य चल जाए उतने पर्याप्त। साथ में कोई ले जाएगा। हम तो देखते हैं लोग इसी भागवत की कथा के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया देते हैं। अब पता नहीं चलता वो सुनाते क्या है। हम तो भागवत कथा फिर भी सुनाते रहते हैं, भागवत के अलग बाहर कुछ नहीं कहते। और वो लोग क्या सुनाते हैं लेकिन 20 लाख ले जाते हैं। वो कौन सी कथा थी जिसमें 20 लाख, और ये कौन सी कथा जिसमें हम लोग अपने परिवार चलाने भर के लिए याचना करते हैं। धन्य भगवान की लीला विचित्र है, नाम बड़ा दर्शन थोड़े। हाँ, तो जितने से आचार अपने सहयोगियों के परिजनों का भरण पोषण हो जाए उतना ही अपेक्षा कर धनादि की इच्छा रखनी चाहिए। वैसे तो लिखा है कि दक्षिणा इत्यादि तय न करें। यदि यजमान स्वयं ही समझदार हो, खुद ही उचित दक्षिणा दे, और यदि न हो तो आचार्य अपनी उतनी ही दक्षिणा रखे जितने से उसका परिवार भरण पोषण हो जाए। क्योंकि संग्रह तो जो भी तुम करोगे तो तुम्हारे लिए भी वही नियम, हम करेंगे तो हमारे लिए भी वही नियम। मधुमक्खी संग्रह करती, कितने फूलों से थोड़ा थोड़ा शहद लाती, और जब इकट्ठा करती तो वो शहद निकालने वाले क्या कहते हैं, जो शहद निकालता हो नाम नहीं है, जाता है और पूरा शहद भी ले जाता और जान भी ले जाता है। भगवान की कृपा से साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतनी वृत्ति पर संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण से कथा सुनो और जिसका खान पान सही है। कथा के मंच पर तो बैठ कर कहे कि बीड़ी नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, और शायद कथा कह के जब जाए तो बाद में मालूम पड़ा कि पंडित जी के घर में 2 बोतल गई हैं अभी। तो भैया ये मंच पर के लिए ही बात थी कि रोज के लिए बात थी। तो ब्राह्मण ऐसा हो जो स्वयं खान पान का संयम रखता हो। यदि हम ब्राह्मण को दान दें तो हमारा दिया हुआ दान सार्थक हो, और पीने वाले ब्राह्मण को दे दिया तो उसे तो चाहिए रोज, तो एक दिन तो तुम्हारा दान वाला भी उसी में जाएगा, नहीं जाएगा। भाई ठीक है तुमने 10,000 दिए, हमने बैंक में जमा कर दिए लेकिन जब रोज चल रहा है तो किसी दिन उस 10,000 में से भी तो जाएगा, तो तुम्हारा दान कहाँ गया। इसलिए विजया कल्प में कम, तो विजया माने भांग, भांग खाने वाला व्यक्ति 1 कल्प तक नरक में वास करता है। 10 कल्पम तु नागिनी, नागिनी चरस अफीम इत्यादि जो है वो 10 कल्प तक नरक में रहता है। और मदिरा कल्प सहस्त्रम,
जो मदिरा पीते 1000 कल्प तक नरक में रहते, परंतु जो बीड़ी सिगरेट वाले हैं इनकी तो संख्या ही नहीं लिखी। धूम्रपान संख्या न विद्यते, जो चिलम बीड़ी सिगरेट पीते ना इनकी संख्या ही नहीं, ये कब तक वहां सेवा पाएंगे। इसलिए प्रयत्न पूर्वक यदि कोई ऐसा दुर्गुण जीवन में आ गया हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आ ही सकता है, वो जा नहीं सकता। कब हम किसी कारणवश किसी दुष्ट लोगों की संगति में आ गए, ऐसे व्यक्तियों की संगति में पड़ गए पीने खाने में, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे छोड़ भी दें? जब सीख सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये संकल्प मजबूत करो, और मजबूत संकल्प करके देखो। अपने जनपद हरदोई की एक देवी जी है, रामचरितमानस के मानस मर्मज्ञ है, बहुत बड़े विद्वान, रमा रमण दास, रमा देवी, जन्मभूमि हरियाणा की है। और अपने जनपद के उनके कई ऐसे परिचित लोग हैं जो लोग मांस भी खाते थे, दारू भी पीते, लेकिन देवी जी के संपर्क में आने के बाद लोगों ने मांस मछली दारू सब छोड़ दिया। यदि दुर्गुण सीख गए हो, वो दुर्गुण बड़ा नहीं है, बड़ा वो है व्यक्ति जो व्यक्ति उसका त्याग कर दे। उन्होंने छोड़ दिया। आज वो लोग कहते हैं कि देवी जी की कृपा से हम लोग महात्मा बन गए, नहीं तो हम तो राक्षस थे, ये पीते भी थे खाते भी थे। तो ये वृत्ति हम लोगों की नहीं है। हम लोग प्रयत्नशील बनो, हम लोग मानव तन मिला है, ये खान पान को हम लोगों को सुधारना चाहिए। अच्छा अच्छा खाओ, बहुत सी चीजें भगवान ने बनाई, दूध रबड़ी मेवा खूब खाओ। हा? अब विचार करो, 7 दिन भगवान के कार्यक्रम में रहेंगे, हम 7 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, और फिर 8वें दिन ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो खाने लगे? छोड़ दो तो छोड़ दो, अब नहीं करेंगे। देखना, मन में संकल्प करके शायद भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। मन में तो आपको भी कभी कभी लगता होगा कि गलत है, लेकिन फिर आदत पड़ी हुई, तो आदत आप ठाकुर जी की सेवा करो, इनसे प्रार्थना करो, हे भगवान हमारे इस अपराध से हमें मुक्त कर दो। ये अपराध ही है, और हो सकता है ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो आनंद कुछ हो जाए, है ना। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कीजिए, और फिर कल से सुबह ही करीब 7 बजे के लमसम कोशिश कर